हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आपको पता होगा कि वी आर स्टडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसमें बच्चे हम शुरू के दो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। फ्लावर्स का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम कंप्लीट, एंड सेकेंडली वी हैव स्टडीड अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और यू कैन से स्टेमन पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो इन्हीं इसी की सीरीज में कंटिन्यूएशन में ही है बच्चों। दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और यू कैन से पोलन। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रोसेस है जहां से फाइनली हमें अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट द मेल गैमीट इन दी एंथर, वो कैसे मिलेगा ये प्रोसेस हमें पढ़ना है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन दूं तो बच्चे देखो, हम पढ़ते हैं फ्लावर, हम एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो इस फ्लावर के अंदर हम पढ़ेंगे उसकी कैलिक्स, कोरोला, जो कि क्या है, असेसरी नॉन असेसरी वर्ल्स है और नॉन एसेंशियल वर्ल्स है, जिनका रिप्रोडक्शन में, फ्लावर के रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। But the most important, that is the male and the female reproductive structure, that is stamen and the pistil, वो दोनों कहाँ है, सेल एकदम हमारे फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट है। ऑलराइट बच्चों, तो हम उसके अंदर भी हम किसकी बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अगर हम बाहर निकालें तो दैट वुड बी लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा, बाय लोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है। ये तो कुछ गलती हो गया, लेट मी मेक इट अगेन। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगी बच्चों, ठीक है, जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो अब ये जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एंथर। ठीक है, अब इसको हमने इसका डायसेक्शन करके, इसको ट्रांसफर सेक्शन लेकर हमने इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ा कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा क्या है जो कि हमारे माइक्रोस्पोर्स अंदर बनते हैं। तो ये हमारा जो एंथर है वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। उसको जब हम कट करते हैं तो वी सॉ द पोलन सैक, उसके अंदर हमने क्या देखे, पोलन सैक देखे। ठीक है, और वो पोलन सैक जो है कौन से टिश्यू से मिलके, कौन से सेल से मिलकर बने, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इफ यू वांट टू स्टडी दैट स्ट्रक्चर ऑफ द हमारा ये जो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं, यू जस्ट प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर आवर प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे माइक्रोजीनस प्रोसेस पढ़ने वाले, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले, कि कैसे हमारा माइक्रोस्पोर बनने वाला है हमारे इस एंथर के पोलन सैक के अंदर। ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स गो अहेड। हम ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे, लाइन टू लाइन हम इसके में रीडिंग भी करेंगे, सो दैट आपका एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब जैसे देख सकते हैं ये एंथर का जो है क्या है, ट्रांसफर सेक्शन काटा हुआ है और आपको दिखा रहे हैं। तो ये इसके अंदर चार आपको दिख रहे होंगे पोलन सैक। ठीक है, पोलन सैक में भी हमने क्या पढ़ लिया था, इनकी लेयरिंग के बारे में पढ़ लिया था कि आउटर मोस्ट से अगर हम अंदर की तरफ आते हैं तो बाहर की तरफ हमें सबसे पहले मिलती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर मिलती है। सेकंड हमें मिलती है एंडोथीशियम मिलती है, उसके अंदर हमें मिडिल लेयर मिलती है, और सबसे लास्टली जो मिलती है वो हमें टेपिटम मिलती है। तो टेपिटम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है टिश्यू, जो लेयर मिलेगी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्पोरोजेनस टिश्यू से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। जो अंदर देखो बच्चों, ये जो अंदर सेल्स जो भरे हुए होंगे ना, मैं यहाँ पे बना के अंदर जो सेल्स भरे होंगे वो हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू है, जो कि आगे जाके हमारे माइक्रोस्पोर्स बनाएगा या मेल गैमीट बनाएगा। तो स्पोरोजेनस टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है टेपिटम। सो जो टेपिटम जो लेयर है वो बच्चों क्या है, हाईली न्यूट्रिटिव है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाईली न्यूट्रिटिव है। ये हाईली न्यूट्रिशन क्यों रखती है, बिकॉज इसकी प्लॉइडी जो है वो क्या है, पॉलीप्लॉइडी है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं, ये जनरली बाय न्यूक्लिएटेड होती है। जब इसके पास क्या होगा, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल ज्यादा होगा, तभी तो ये अपना भी क्या करेगी, अपना भी न्यूट्रिशन वैल्यू को सफिशिएंट को क्या करेगी, फुलफिल करेगी, और साथ में आगे वाले सेल्स को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो टेपिटम का मेन काम होता है न्यूट्रिशन का। ठीक है बच्चों, अब लेट्स गो अहेड कि अब जो है हमारे माइक्रोस्पोर्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे भी आपको समझ में आ सकता है, बट आई हैव वन मोर स्लाइड फॉर यू। देखिए बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन और माइक्रोस्पोर और मेल गैमीट। ये बच्चों, अब देखिए ये है हमारा सेंटर का स्पोरोजिनस टिश्यू। सारा एंथर हम कवर कर चुके हैं, पूरा एंथर की स्ट्रक्चर हम कवर कर चुके हैं, एकदम सेंटर में पहुंच गए हैं जहां पे हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स ही हैं। सो उनमें से कोई एक सेल, उनमें से कोई एक का मैं अभी डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, सभी सेल यही काम करेंगे। ऑलराइट बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तादाद में, बहुत ही ज्यादा नंबर में, न्यूमरस नंबर ऑफ क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं एक
एंथर के अंदर। ठीक है बच्चों, इसका भी आपको रीजन आगे समझ में आएगा कि इतनी हाई नंबर में हमारे जो है मेल गैमीट माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन सैक्स जो है, ये पोलन ग्रेन्स जो है क्यों बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सभी जो है हमारे क्या है माइक्रोजीनस सेल्स है। अब इसमें से मैं किसी एक को आपको बता रही हूँ कि इसमें वो मदर सेल कैसे बनेगा। देखिए अभी इनमें से कोई एक, हमने क्या कहा, ये सारे के सारे डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब है इनकी प्लॉइडी कैसी है, 2n है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है ये बच्चों, इसमें से एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो अंडर को क्या कर रहा है, उसके अंदर मियोसिस हो रहा है। अगर आपको पता हो, अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो सेल साइकिल, सेल डिविजन का, तो मियोसिस इज द रिडक्शनल डिविजन। मियोसिस में प्लॉइडी क्या होती है, हाफ हो जाती है। 2n सेल अगर पेरेंट सेल लेके चलते हैं तो वो n में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, सो ये अगर हमारा पेरेंट सेल 2n था और मियोसिस के बाद बच्चों वो रह जाता है n, सो उसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, सो यही हमारा जो मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, वो बच्चों मियोसिस के बाद क्या करता है। अच्छा एक बात और आपको पता होगी, मियोसिस के रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस वी गेट 4 डॉटर सेल्स। तो इसमें हमें क्या मिलेगी, एक पेरेंट सेल के डिवीजन से हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं, जो कि कैसी होती है, हेप्लॉइड होती हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, एक डिप्लॉइड माइक्रो मदर सेल मियोसिस हुआ एंड वी गेट 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं रहेंगे अब ये, नाउ इट बिकम्स द माइक्रोस्पोर बन गए हैं ये। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, टेट्राड कहलाती है। 4 सेल एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं, अभी जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग माइक्रोस्पोर इंडिविजुअल नहीं बने हैं। तो डिवीजन तो हो गया है, न्यूक्लियर डिवीजन भी हो गया, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो गया, इंडिविजुअली ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए हैं, बट दे आर क्या है, एक दूसरे से कंबाइंड है अभी। ठीक है बच्चों, और इनके बाहर जो एक लेयर होती है, एक वो लेयर होती है कैलोस की लेयर होती है। और ये कैलोस की लेयर भी कौन सिक्रीट करता है, ये कैलोस की लेयर भी जो है हमारी टेपिटम ही क्या करती है, सिक्रीट करती है। तो जैसे जैसे हमारे मदर सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मियोसिस करते जाते हैं, टेट्राड बनाते जाते हैं, तो टेपिटम क्या करती रहती है, साथ में कैलोस रिलीज करती रहती है, सो दैट दे कंबाइन टुगेदर, ये इसी फॉर्म में रहे। ठीक है बच्चों, अब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पॉसिबिलिटी है इनके पाए जाने की। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन डाइकॉट प्लांट्स के अंदर तो देखिए बच्चा इस तरीके से मिलेगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आपको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना बच्चा, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल, सेंटर में कार्बन होता है। ठीक है, और उसके 4 क्या मिलेंगे आपको, है ना, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो इन द सेम वे क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, सेंटर में एक होगा और उसके अराउंड में क्या मिलेंगे, 3 सेल्स मिलेंगे। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर या शेप के अंदर जो है हमारे ये टेट्राड जुड़े हुए होते हैं। तो मोस्टली डाइकॉट में टेट्राहेड्रल शेप हमें देखने के लिए मिलती है हमारे टेट्राड माइक्रोस्पोर्स की। कंफ्यूज नहीं होना, टेट्राड शेप नहीं, टेट्राहेड्रल शेप, और टेट्राड हमारे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, डाइकोट में। मोनोकोट में कैसे मिलेंगे, मोनोकोट में देखो बच्चों ये आइसोबाइलेटरल, बस कैसा बना है, 1 2 3 4 ये चारों एक साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमने नॉर्मली अभी मैंने बनाया था। लीनियर अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है माइक्रोस्पोर्स का, सो ये हो गए लीनियर। और टी शेप अरेंजमेंट भी देखने के लिए मिलता है, तो ये देखिए टी शेप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब ये है डेकासेट। अब डेकासेट के अंदर क्या होता है कि आपको दिख तो 3 ही रहे हैं ना, तो ये जो फोर्थ जो है ना सेल, वो फोर्थ जो टेट्राड माइक्रोस्पोर का जो पार्ट है हमारा, वो फर्स्ट के जस्ट पीछे है, 1 2 3 और 3 के जस्ट पीछे है, तो आपको दिख नहीं रहा, बट इट इज 4 माइक्रोस्पोर्स हैं यहाँ पे। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि क्या हुआ है, माइक्रोस्पोर कैसे बना है बच्चों। एक मदर सेल जो है वो मियोटिक डिवीजन करके 4 हमारे माइक्रोस्पोर्स बना रही है, जो कि कंडीशन जो होती है वो टेट्राड कहलाती है। और यहाँ हमने इतना उनका डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ शेप्स देखिए कि इतनी पॉसिबिलिटीज है इनकी पाए जाने की। डाइकॉट में कौन से मिलेंगे, मोनोकॉट में कौन से मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके बच्चों, अब देखते हैं आगे हमारा माइक्रोस्पोर जो है, क्योंकि अभी ये मेल गैमीट तो है लेकिन अभी जॉइंट थे, चारों के चारों जुड़े हुए थे, तो अब इनमें क्या आगे फर्दर चेंज देखने के लिए मिलेगा। सो डेवलपमेंट ऑफ मेल स्पोरोफाइट, ये जो हमारा मेल गैमीट बना है, जो डिप्लॉइड बन गए हैं, अभी इंडिविजुअली कैसे क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, लेट्स सी। तो देखो बच्चा क्या होगा, प्लांट सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, प्लांट सेल हैज वैक्यूल। तो ये भी क्या करेंगे, जब भी प्लांट सेल को ग्रो करना होता है तो अपने वैक्यूल में क्या करता है, बड़ा करता रहता है, अपने वैक्यूल के साइज को लार्ज करता रहता है, एनलार्ज होता रहता है। बाहर से क्या करता है, वाटर का इनटेक करता रहेगा, ठीक है, मिनरल्स का इनटेक कर लेगा, साइज बड़ा होता है।
तो अब यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, माइक्रोस्पोर को भी क्या करना है, अपना साइज बड़ा करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, साइज बड़ा करने के लिए एक बड़ा सा वैक्यूल जो है यहाँ पे क्या होता है, जनरेट होता है, और न्यूक्लियस देखो साइड में चला गया है, ठीक है। और साथ में ये सेल क्या करेगा, इट विल रिलीजेस, क्या करेगा, दो तरीके की इसकी सेल के आसपास क्या हो जाएगी, इसकी लेयर बनेगी, एक एक्साइन लेयर कहलाती है, आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, और अंदर वाली कहलाती है इंटाइन। तो ये जो सेल है इसके बाहर इसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है वो बनती हैं इनकी, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रोटेक्टिव लेयर, ये जो येलो दिख रही है बच्चों, ये एक्साइन है, ये आगे मेंशन कर रखी है, ये है एक्साइन। किस केमिकल की मिलके बनती है अभी बताएंगे आपको, ठीक है। और इसके बाहर एक और सेल्यूलोजिक मिलेगी, कलर चेंज करके बताते हैं, ये देखिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा माइक्रोस्पोर जो है वो साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज कैसे करेगा, वैक्यूल का एनलार्जमेंट करने से, ठीक है। सो वैक्यूल के एनलार्जमेंट से हमारा क्या हो गया, माइक्रोस्पोर का साइज बढ़ गया है, वैक्यूल बड़ा हो गया, न्यूक्लियस कॉलोनी में चला गया, ठीक है। सम लेयर्स जो है हमारे माइक्रोस्पोर के प्रोटेक्टिव लेयर्स आ गई हैं। सो वन प्रोटेक्टिव लेयर इज जो सेल के जस्ट पास में है, दैट इज इंटाइन, और बाहर वाली है एक्साइन, ठीक है बच्चों। इनके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्साइन का, ठीक है। एसिमेट्रिक, अब क्या होगा बच्चों, देखो न्यूक्लियस कहाँ पर है, कॉर्नर में है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस कॉर्नर में है तो डिवीजन भी यहीं पर होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन लेगा। अब यहाँ पे याद रखना है, एक बार मियोसिस डिवीजन हो चुका है जिससे हमारे माइक्रोस्पोर बने थे 4। अब हमारा वन ऑफ द माइक्रोस्पोर क्या कर रहा है, इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। एक डॉटर सेल लेके जाओगे तो 2 बनेंगे, ठीक, एक पेरेंट सेल लेके जाओगे तो 2 बनेंगे, 2n डिप्लॉइडी थी तो 2n प्लॉइडी रहेगी, ठीक है बच्चों। हेप्लॉइड था तो हेप्लॉइड रहेगा। यहाँ हमारा मदर सेल कैसा है बच्चों, माइक्रोस्पोर जो है हमारा हेप्लॉइड है, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो भी हेप्लॉइड रहेगा। बट क्या हो गया, देखो 2 सेल्स की स्टेज आ गई है। एक इन एसिमेट्रिक माइटोसिस डिवीजन से यहाँ पे 2 तरीके के अंदर सेल बन गए हैं, एक बहुत ही बड़े सेल, बड़े साइज का सेल बना है, और एक दूसरा छोटा सा बना है, ठीक है बच्चों। अब इसका भी क्या होता है, इसका रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए ये जो हमारा छोटा सेल है इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल, याद रखना ये है जेनरेटिव सेल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनरेटिव सेल। और ये है वेजिटेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल का काम क्या होता है, ये जेनरेटिव सेल्स तो आगे जाके फिर से वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा, और ये वेजिटेटिव सेल्स क्या करेंगे, ये आगे वेजिटेटिव पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, लीव्स का फॉर्मेशन इज सो एंड सो। अब देखो यहाँ पे इसका, यहाँ पे भी ये क्या काम है, वेजिटेटिव जो सेल है यहाँ पे बच्चों, इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जेनरेटिव सेल्स। नीचे दिख रहा है ना आपको स्मॉल साइज का ये जेनरेटिव सेल, तो इसको भी यही न्यूट्रिशन देगा, क्योंकि इसका तो साइज बड़ा है तो इसके पास न्यूट्रिशन की कंटेंट क्या है, ज्यादा है। सो वेजिटेटिव सेल जो साइज में बड़ा होने के साथ में इट कंटेन मोर न्यूट्रिशन, सो इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जेनरेटिव सेल एज वेल, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, माइक्रोस्पोर ने एनलार्जमेंट किया, माइटोटिक डिवीजन किया, और 2 सेल स्टेज बन गई, जहां पे एक बड़ा सेल है और एक छोटा सेल है, और इसके आसपास क्या है, 2 क्या है, एक्सटर्नल लेयर्स है, प्रोटेक्टिव लेयर्स है, वन इज एक्साइन एंड अनदर वन इज इंटाइन, ठीक है। अब जो है ये है हमारा पोलन ग्रेन, दिस पोलन ग्रेन इज रेडी। अब 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो है प्लांट्स जो क्या करते हैं, इसी स्टेज पे ये क्या होता है, इनका एंथर रेडी हो जाता है, मैच्योर मानता है अपने आप को, और क्या होता है, डेहिसिन होने के बाद ये सारे रिलीज हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स जो है ये रिलीज हो जाते हैं, जिनके अंदर क्या है, मेल गेमेटोफाइट है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। अब देखिए 60% के एंजियोस्पर्म्स के अंदर यही केस देखने को मिलता है। तो रेस्ट जो है क्या होता है, अभी यही यही सेल इट विल अंडरगो वन मोर माइटोटिक डिवीजन। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, वन मोर माइटोटिक डिवीजन देखने के लिए मिलता है। एक और माइटोसिस डिवीजन हुआ, लेकिन किसने किया है, जेनरेटिव सेल ने किया है, जेनरेटिव सेल ने किया है, और जेनरेटिव सेल के बनने से 2 क्या बन गए, हेप्लॉइड मेल गैमेट बन गए, ठीक है। और ऊपर वाला हमारा वेजिटेटिव सेल एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस स्टेज में भी अभी आउटर कवरिंग इसके पास अभी भी है, लेकिन अंदर ही क्या हुआ, डिवीजन हुआ, आउटर कवरिंग इट रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बना है, पोलन बना है, जो कि 3 सेल्ड स्टेज है, दिस इज 3 सेल स्टेज है बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 3 सेल स्टेज, और ये है 2 सेल स्टेज, ठीक है। सो दोनों ही क्या है, अपने आप में क्या है, माइक्रोस्पोर्स कैरिंग है, पोलन ग्रेन्स हैं ये, और क्योंकि इनके बाहर आउटर कवरिंग है जो, अच्छा एक बात यहाँ पे बता देते हैं, ये जो येलो में आपको जो एक्साइन की आउटर कवरिंग मिल रही है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरुलिन। स्पोरुलिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज द हार्डेस्ट, दिस इज द टफेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि किसी भी
केमिकल से क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं किया जाता, डैमेज नहीं कर सकता, ठीक है। सो कोई एंजाइम डैमेज नहीं कर सकता, कोई एसिड हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, कोई हाई टेम्परेचर पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं, कोई कुछ दुनिया का कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बना जो कि इसको डैमेज कर देगा। ओके बच्चों, सो इट रिमेन्स द सेम फॉर थाउजेंड ईयर्स, ठीक है। इसीलिए क्या, अच्छा अगर इतनी हार्ड कवरिंग और ऐसा कंपाउंड इसके आसपास है पोलन के, तो ये जर्मिनेट होगा कैसे, इसका मेल गैमीट बाहर जाके फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कैसे करेगा। सो देयर इज अ स्पेस, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बीच बीच में क्या होता है, इरेग्युलर होता है कुछ, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ये होगी, ये चल रहा है स्पोरुलिन, स्पोरुलिन एक्साइन की कवरिंग चल रही है, ये एक्साइन की कवरिंग चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है। तो ये बीच में जो स्पेस बच रहा है बच्चों, दिस इज, ये वो स्पेस है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटाइन लेयर है, जो सिर्फ प्रोटेक्टिव सेल्यूलोजिक वॉल है, जो कि इजीली क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये प्लेस कहलाता है जर्म पोर। तो अगर यहाँ से हमारा मेल गैमीट जो है, जब फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा, तो ये यहाँ से अपनी पोलन ट्यूब जनरेट करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। एक्साइन तो क्या करेगा, जो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है वो तो क्या करेगा, वो इट विल रिमेन प्रिजर्व एज इट इज। ओके बच्चों, आई होप दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है। ये आपको यहीं पे पोलन ग्रेन के बारे में ही बताया गया कि दिस इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन को मेल गेमिटोफाइट से वो नहीं, मेल गैमिट के साथ में कंफ्यूजन नहीं करना है। मेल गैमिट जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर है। स्ट्रक्चर विच कैरीज द मेल गैमीट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, ठीक है। इसको मेल गैमिटोफाइट भी कहते हैं। So we have started from the micro, we have started here from here micro sporogenesis start किया है, ठीक है बच्चों। So as anther matures, let us change the color बच्चे। तो as anther matures, anther जैसे ही mature होता है, dehydrate हो जाता है, and the microspores dissociated from each other and develop into pollen grain। तो माइक्रो हमारा एंथर जो हो गया, जब मेच्योर हो गया, इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, इसका मतलब वो रेडी है डेhiscence के लिए, और पोलन ग्रेन्स वहां से रिलीज होने वाले हैं। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट, ईच स्पोरेंजियम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे जो चार, ये जो पोलन सैक थे, ये पोलन सैक्स तो 6 यहाँ पे जो थे, इनमें से मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ क्या मिलेंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हर जो जो 4 मदर सेल जो था वो बनाने वाला है 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर, और वो हर माइक्रोस्पोर माइटोसिस के बाद में क्या बनाने वाला है, गैमीट्स बनाने वाला है, मेल गैमीट बनेगा, वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल्स, है ना बच्चों। सो नंबर क्या हो जाएंगे, मिलियंस ऑफ नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है पोलन ग्रेन, मेल गेमिटोफाइट की बात हुई है, तो देखो बच्चों यही बताया गया था कि मदर सेल से क्या हुआ था, मियोसिस हुआ, तो डिप्लॉइड सेल्स जो था वो किसमें, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया। हियर वी गॉट आर एग्जैक्ट, यहाँ पे हमारा मदर सेल बन गया है, ठीक है। तो डिप्लॉइड हो गया है, यहाँ पे ये पूरा सेल डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। एसिमेट्रिक डिवीजन के बाद ये बन गया हमारा वेजिटेटिव सेल बन गया, ये हमारा जेनरेटिव सेल बन गया, ठीक है बच्चों। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जनरेटिव सेल्स, ठीक है। और जो आउटरमोस्ट थिक कवरिंग दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एक्साइन एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पोरुलिन, इट इज समवेयर मेंशन, हम ठीक है वहां पे भी इसको चीज को वापस से बताएंगे आपको। और ये इंटाइन जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो पोलर ग्रेन इज जनरली स्फेरिकल and 25 to this is it is not very much important. Cytoplasm is surrounded by a plasma membrane. Pollen grain has 2-layered wall, exine and intine. Exine, the hard outer covering, outer layer made up of sporopollenin, highly resistant organic material in the whole mankind. अभी तक में भी इसको कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड नहीं बनाया गया जो कि इस स्पोरुलिन को क्या कर दे, डाइजेस्ट कर दे, तोड़ दे। ऑलराइट, it can withstand high temperatures, strong acids and alkali, and enzymes cannot degenerate sporulin. Exine has apertures called germ. अब बताया था germ pores क्या होगी, क्योंकि ये क्या कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, कंटिन्यूअस हो जाएगा तो नेचर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, मेल गैमीट अंदर पड़ा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कहाँ मिलेगी, कहीं कहीं पे आपको germ pores देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे आपका एक्साइन एब्सेंट होगा, ठीक है बच्चों। दैट वुड बी द germ pore, वहां से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, वहां से क्या होगा, आगे की तरफ germ pore, ठीक है बच्चों। Exine has a aperture called germ pore where sporulin is absent. क्लियर है। पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हाँ तो इनको बहुत लंबे टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि इनकी तो लेयर ही नहीं डैमेज हो रही, इनको तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों।
नाउ द इन टाइम एंड द इनर लेयर है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है बच्चों, a mature pollen grain contains two cells, दो cells condition pollen grain का structure या description आएगा तो you have to be very very focused and you have to be very descriptive कि आपको एक एक चीज मेंशन करके लिख के आनी है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका वेजिटेटिव सेल जो कि काफी बिग है, ये हो गया इसका जेनरेटिव सेल्स एंड it is bigger and has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus होगा। ठीक है, generative cell it is small and float within the cytoplasm of the vegetative cell, it is spindle shaped होगा और cytoplasm और nucleus बड़ा भी small size का होगा। 60% क्या होता है एंजियोस्पर्म में, इसी स्टेज पे क्या, टू सेल स्टेज पे ही ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं एंथर के रप्चरिंग से। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द में क्या होगा कि एक और ये टू ऑलरेडी क्या है, टू सेल स्टेज में हैप्लॉइड तो है, एक और माइटोटिक डिवीजन होगा एंड इट विल मेक थ्री सेल कंडीशन आएगा और फिर रिलीज होंगे बच्चों। ठीक है, इन अदर्स generative cells divide mitotically to give two male gametes, thus the pollen grains are shed at three cell stage. All right, so ये तो था टू सेल स्टेज बट थ्री सेल स्टेज भी आएगी। अच्छा, अब है पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मींस मेल गैमीट को कैरी करने वाला। पोलन ग्रेन इज अ डिफरेंट, पोलन ग्रेन हैज मेल गैमीट्स, अंदर की तरफ है, वो खुद मेल गैमीट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑलराइट बच्चे, तो इनकी वायबिलिटी जो है बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, जो पोलन डिपेंड करता है, वायबिलिटी का मतलब कि कब तक वो लाइव उनकी सर्वाइव करेगी। अगर ये पोलन बन गया है तो अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें, राइस वीड्स की बात करें, तो इनका जो पोलन है वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स तक क्या रहता है, सर्वाइव करता है। उसके बाद डैमेज हो जाएगा, अंदर से अंदर जो मेल गैमीट है वो अंदर अपने आप डैमेज हो जाएगा। सो विद इन 30 मिनट अगर इसका क्या होगा, मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक नहीं रीच किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सो पोलन ग्रेन क्या होंगे, ये वेस्टेज हो जाएगा। इसीलिए लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं कि सबका रिलीज होने का टाइम अलग अलग होगा, सो सबके पास इट हैज मोर चांसेस टू गेट फर्टिलाइज्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ सम सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक ही पोलन ग्रेन्स जो है वो जिंदा रहेंगे। ठीक है बच्चों, सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनेसी एंड रोसिएसी एंड सोलेनेसी हैव वायबिलिटी फॉर मंथ्स। ये जो लेग्यूम्स जो हैं, रोज वाली फैमिली और जो सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होंगे, इनके लंबे एक एक महीने तक, दो दो महीने तक और सेवरल मंथ्स तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं इनके पोलन्स। तो इट हैज अ मोर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए बच्चों क्या है, पोलन ग्रेन्स को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं, टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में भी मिलते हैं, प्रेग्नेंस होती है इनके पास में। अच्छा ठीक है, और एथलीट्स जो हैं वो एज अ इनको यूज करते हैं सो दैट दे गेट मोर एनर्जी। ठीक है बच्चों, और इनको लंबे समय तक हम सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, लाइक लिक्विड नाइट्रोजन की यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर वी कैन पुट इट इन द पोलन बैंक्स के अंदर रख सकते हैं, सो दैट स्पीशीज की लॉन्गिटिविटी, उस स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है बच्चों, अच्छा, सम पीपल आर वेरी एलर्जिक टू द पोलन ग्रेन्स एज वेल। ठीक है बच्चों, तो एस्थमा और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो है वो बड़े कॉमन होते हैं जब इनका पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, डिस्पर्सल का सीजन होता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंड्रोशियम and the microsporogenesis and the pollen grain and the male gametophyte. I hope it is very very clear. If अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, go through the video, go at a lower speed पे चलाकर फिर से देखिएगा, okay, and try to understand the concept and try to do solve the questions also. ठीक है, questions को भी करने की कोशिश कीजिए and subscribe our channel, like our video, and कोई question है तो please comment below. All right, thank you.